हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ चुका है। पहला था हम लोग का कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, वो हम लोगों ने पढ़ चुका है। और फिर उसके बाद आपका उसी में था इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और सप्लाई क्या होता है। ठीक है ना। और उसके बाद था आपका इफ़ेक्ट्स या डिटर्मिनेंट्स या फिर अफेक्ट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। इसमें 5 पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है ना, वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और फिर उसके बाद आपका था सप्लाई फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो और उसके बाद आपका था लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें आपका आता है सप्लाई शेड्यूल, जिसमें सप्लाई शेड्यूल में आपके आते हैं दो टॉपिक यानी दो टाइप्स। ठीक है ना। सप्लाई शेड्यूल आपका दो टाइप्स का होता है। पहला आपका है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये आपको टेबल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है ना। इसमें ग्राफ नहीं है, लेकिन अगला जो टॉपिक है उसमें आपको ग्राफ मिलेगा, जिसका नाम है आपका सप्लाई कर्व। ठीक है ना। सप्लाई कर्व में भी दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। ये आपको टेबल और ग्राफ दोनों के थ्रू समझाया गया है। ठीक है। अगला था आपका डेरिवेशन ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसमें भी ग्राफ है आपका। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका क्या टॉपिक था, उसके बाद था आपका एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स या फिर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। इसमें आपका दो है, पहला आपका वर्टिकल सप्लाई कर्व, दूसरा आपका बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ठीक है ना। इसको भी ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। फिर उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद आपका था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। इसमें भी आपका ग्राफ है। ठीक। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। When the amount supplied of a commodity increases or decreases, जब हम लोग अमाउंट कोई सप्लाई करते हैं या क्वांटिटी कोई सप्लाई करते हैं किसी गुड्स का या कमोडिटी का, वो बढ़ता या घटता है किस कारण, बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन दी ओन प्राइस, यानी प्राइस को छोड़कर, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उसके कारण अगर होता है तो उसको फिर क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू ए सिचुएशन। ठीक है ना। यानी सप्लाई जब बढ़ रहा है तो वो क्या कह रहा है, टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई अ लार्जर क्वांटिटी। जब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या सिचुएशन है, वो ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्रोड्यूसर या फर्म या फिर सेलर जब लार्जर क्वांटिटी चाह रहा है कि मैं सप्लाई करूं मार्केट में कमोडिटी का सेम प्राइस पे या सेम क्वांटिटी पे एट अ लोअर प्राइस। ठीक। अब आगे देखिए, अ डिक्रीज इन सप्लाई, ये इंक्रीज था, अब डिक्रीज क्या होता है, रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, यानी प्रोड्यूसर विलिंग कर रहा है सप्लाई करने का अ स्मॉलर क्वांटिटी यानी कम क्वांटिटी कमोडिटी का एट अ सेम प्राइस, एट द सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक। अब ये तो आपका था एक्सप्लेनेशन। अब ये ग्राफ है, इसके बाद जो आपका है ये सब, ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। तो पहले आप लोग ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी प्लॉटिंग वगैरह कैसे बनाना है ये सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहले आपको ग्राफ मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है। ठीक है ना। देखिए वाई एक्सिस पे क्या है आपका, वाई एक्सिस पे है आपका प्राइस। ठीक। और एक्स एक्सिस पर क्या है आपका, एक्स एक्सिस पर है आपका
क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना। ये शिफ्ट इन सप्लाई का ग्राफ है आपका। ये आपका S3 है, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है ना। ये एक्सटेंशन हो जाएगा, ये इस तरफ हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं फिर, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे ये हुआ है सब। देखिए, अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 S1 आप कैसे लिखेंगे, S1 S1 और S2 S2 ठीक, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। बाकी जितने हैं सब ऐसे ही लिखेंगे आप। A1 भी आप ऐसे ही लिखेंगे, A1, ठीक। और OQ2 OQ2, ठीक। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है ना। ऐसे ही लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा। चलिए, अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 टू S2 यानी जब सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हो रहा है कहाँ से, S1 से S2 पर, यानी S1 से S2 पर, ठीक। इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन सप्लाई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सप्लाई जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि S1 से आपका यहाँ से बढ़ गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, एट अ गिवन प्राइस OP, किस प्राइस पर, OP प्राइस पर, ठीक है ना। द प्रोड्यूसर्स शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट A1, यानी प्रोड्यूसर जो है आपका पॉइंट A1 से किस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा, ये S1 से टू पॉइंट A2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये A2 देखिए यहाँ पर है ना, तो वो क्या हो गया आपका S2 हो गया, ठीक। जैसे कि आपको एरो के थ्रू समझाया गया है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, किस कारण, सप्लाई के बढ़ने के कारण, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द प्रोड्यूसर्स ऑफर अ लार्जर क्वांटिटी लाइक OQ2, यानी प्रोड्यूसर जो है वो ऑफर क्या करेगा, लार्जर क्वांटिटी ऑफर करेगा OQ2, तो आपका OQ2, ठीक। क्वांटिटी बढ़ गया ना, यहाँ से शिफ्ट हो गया तो आपका क्वांटिटी भी बढ़ गया, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ OQ1, यानी वो OQ1 नहीं करेगा, अब वो OQ2 करेगा, ठीक है। एट अ गिवन प्राइस OP, ये OP प्राइस पे जो दिया रहेगा, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई में ऑल्सो मीन दैट सेम क्वांटिटी OQ1, इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि जो आपका सेम क्वांटिटी है OQ1, ठीक है ना, इज सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस OP1, यानी लोअर प्राइस पे भी सप्लाई किया जा सकता है OP1, तो ये आपका OP1, ठीक, ठीक है ना। अब देखिए, दिस इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट फ्रॉम A1, तो यानी A1 से जो आपका शिफ्ट हो रहा है S1 सॉरी फ्रेंड्स, S1 ये आपका S1 टू B1 आपका कहाँ है, B1 ये है, ठीक है ना। ऑन S2 ये S2 पे है ना B1, उसी को कह रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई, ये क्या हो गया आपका, ये इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। अब डिक्रीज इन सप्लाई पढ़ते हैं उसको, देखिए क्या कह रहा है, अ डिक्रीज इन सप्लाई इज इंडिकेटेड बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, यानी लेफ्टवर्ड जो शिफ्ट हो रहा है, ये राइटवर्ड है आपका, एरो के थ्रू देखिए समझा गया है, और ये लेफ्टवर्ड हो गया, ठीक है ना। S1 से यह कहाँ गया आपका S3 पे पहुंच गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, द अमाउंट सप्लाइड एट OP प्राइस, यानी OP प्राइस पे जो अमाउंट सप्लाई किया जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है कहाँ से, OQ1 से टू OQ3, यानी OQ1 से OQ3 पर आ गया, कम हो गया ना, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट A1, यानी A1 से आपका शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना, किस पे हो जाएगा, देखिए A3 पर हो जाएगा। ऑन सप्लाई कर्व S1 टू पॉइंट A3 ऑन दी सप्लाई कर्व S3 ठीक है ना। अब आपका S1 से हो गया S3 ठीक है ना, A3 पॉइंट पर, ठीक। A3 आपका देखिए यहाँ बना हुआ है। डिक्रीज इन सप्लाई में ऑल्सो मीन, डिक्रीज इन सप्लाई जब होगा तो उसका मतलब ये भी है आपका कि
सेम क्वांटिटी OQ1, जो आपका क्वांटिटी है OQ1, ठीक है ना, ये OQ1, ठीक, इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस OP2, ये सप्लाई जो हो रहा है ये हायर प्राइस पे भी हो सकता है OP2 पर, ठीक है ना। दिस इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट A1, ये कैसे इंडिकेट किया गया है, पॉइंट A1 से जो आपका शिफ्ट हो रहा है S1 जो है आपका, ठीक है ना, टू B2 पे आपका हो रहा है ना, ये B2 हो गया, ये B2, ठीक, ऑन S3 ये आपका S3 हो गया, ठीक। इन फिगर दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक। तो ये छोटा सा आपका लेक्चर था, ये इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर पूछता है तो। और ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से इसको बनाइएगा और बहुत ध्यान से आप लोग समझ कर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यूट्यूब के सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप जाइए, उसको क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं नोट्स को, ठीक। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।